साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है कि अब उत्तर प्रदेश में भी अब श्रम संहिताएं लागू होगी। अब इसकी जानकारी जो दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रमुख सचिव हैं। अगर ये श्रम संहिताएं लागू हो जाती हैं साथियों, तो किनको फायदा हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं। एक लंबी हमारे पास लिस्ट पड़ी है, उसकी हम थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले जो भी वर्कर हैं, जैसे मशीन ऑपरेटर है, हेल्पर है, पैकर है, टेक्नीशियन है, फोरमैन है, लेबर कनिष्ठ वरिष्ठ है, मेंटेनेंस वर्कर है, या ऑफिस के स्टाफ है, एचआर अकाउंटेंट है, क्लर्क है, आईटी कंपनी के कर्मचारी हैं, कॉल सेंटर बीपीओ कर्मचारी हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, सेल्स और मार्केटिंग के कर्मचारी हैं, कंट्रैक्टर वर्कर जो होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, हाउस कीपिंग हो गए, कैंटीन एवं सपोर्ट स्टाफ हो गए, लोडिंग अनलोडिंग जो लेबर हो गए, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर हो गए, आउटसोर्स कर्मचारी जिसमें संविदा कर्मचारी आ जाएंगे, एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी आ जाएंगे, प्राइवेट ठेके पर काम करने वाले आ जाएंगे, उसके बाद रिटेल स्टोर कर्मचारी आ जाएंगे, मॉल शोरूम सुपरमार्केट स्टाफ, मेडिकल स्टोर कर्मचारी, होटल रेस्तरां कर्मचारी, डिलीवरी बॉय जो आते हैं, जोमेटो स्विगी अमेजन फ्लिपकार्ट से जो अपना सामान डिलीवर करते हैं उनको, ड्राइवर एवं ट्रांसपोर्ट कर्मचारी, बस ड्राइवर, टैक्सी, ऑटो, कैब ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कंडक्टर, वेयर हाउस वर्कर, लॉजिस्टिक कर्मचारी, निर्माण के क्षेत्र में राजमिस्त्री, ठेकेदारी लेबर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, रोड निर्माण कर्मचारी, महिला कर्मचारी, रात की शिफ्ट में सुरक्षा के साथ काम करना, महिलाएं जो होंगी अब रात में भी काम करेंगी सुरक्षा के साथ, मातृत्व लाभ में बढ़ोतरी होगी, ओवर टाइम की सुरक्षा मिलेगी, ओवर टाइम में दुगना आपका पेमेंट बनेगा, कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ेगी, फील्ड वर्कर, सेल्स फील्ड एग्जीक्यूटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग टीम, बीमा एजेंट, कलेक्शन एजेंट, शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक है, लैब असिस्टेंट है, ऑफिस स्टाफ है, गैर शैक्षणिक कर्मचारी है, अस्पताल व मेडिकल के जैसे नर्स, वार्ड बॉय, हेल्पर, लैब टेक्नीशियन, फ्रंट ऑफिस स्टाफ, होटल रिसेप्शन, रूम सर्विस, कुक, सेफ, ट्रैवल स्टाफ, इवेंट मैनेजमेंट कर्मचारी, छोटे कारखानों के जो भी मजदूर होंगे, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कर्मचारी, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के वर्कर होंगे, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज कर्मचारी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डिलीवरी बॉय, ये सारी चीज़ें इन्हीं को फ़ायदा होने वाली है साथियों की। तो उत्तर प्रदेश में भी अब इसको बहुत जल्द ही लागू करने की बात चल रही है। यहाँ देख रहे हैं यूपी में जल्द लागू की जाएंगी श्रम संहिताएं, प्रमुख सचिव ने इसकी जानकारी दे दी है। कहा गया है कि भारत सरकार ने देश में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक इकाइयों को सुचारू रूप से संचालन को ध्यान में रखते हुए 29 पुराने श्रम कानूनों के स्थान पर 4 नए श्रम कानून को क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। कौन से? मजदूरी संहिता कानून 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता कानून 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता 2020, यानी 4 कानून शामिल किए गए हैं 29 की जगह पे। प्रमुख सचिव श्रम डॉक्टर MK सनमुगा सुंदरम का कहना है कि जल्द ही इन श्रम संहिताओं को लागू किया जाएगा। अब इसमें लागू किया जाएगा तो जितने भी कर्मचारी होंगे इनको फायदा होने वाला है। गारंटी युक्त आपका तनख्वाह मिलेगा, PFSI से लेके सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व अवकाश, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं सुविधाएं। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने से देश का निर्यात तंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप जानते हैं ना, तो जिसमें निर्यात भारत से अन्य देशों में जाने वाली जो भी वस्तुएं होगी वह मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार अस्थिर वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन मानकों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था। अधिकारी ने कहा कि संहिताओं के हर प्रावधान को निर्यात तंत्र क्या करेगा, मजबूत करेगा। अब यहाँ देखिए, नियोक्ता कर्मियों के बीच संवाद जरूरी। ILO जानते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसका नाम है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि जो महानिदेशक हैं गिलबर्ट F होंगबो ने कहा कि भारत में श्रम संहिताएं लागू होने के बीच सरकार, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच सामाजिक संवाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि लागू हो तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के बीच सरकार को क्या करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए। ठीक, संवाद जरूरी है, तभी ये संहिताएं कर्मचारी और कारोबार दोनों के लिए क्या होगी, फायदा होगी। क्योंकि एक ऐसा समूह है जो इस कानून का भरपूर विरोध भी कर रहा है कि जो 8 घंटे के बदले में आपने 12 घंटा किए तो इससे शोषण होगा। दूसरी बात
कि इसमें कम से कम लोग मजदूरी रखेंगे, और कई तरीके से इसका विरोध हो रहा है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो कानून बना है ये कारपोरेट जगत के लिए अच्छा है, कर्मचारियों के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि भारत में श्रम संहिताओं को लागू किए जाने को मैं बड़ी दिलचस्पी से देख रहा हूँ। अब समझ लीजिएगा कि जो आईएलओ के जो महानिदेशक है वो बड़ी खुशी जता रहे हैं कि जिस तरह से भारत सरकार इसको लागू कर रही है, जिसमें दिलचस्पी दिखा रही है, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक, तो ये अब कानून लागू होने वाला है। तो दोस्तों, पहली बार इस चैनल पर आप विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब